अपने कमरे में लीना कैनवस से घिरी हुई है। प्रत्येक उसकी कलात्मक संघर्ष का मूक प्रमाण है। हाथ में ब्रश लिए वह अपनी पेंटिंग को ध्यान से देखती है, जीवंत रंगों में प्रेरणा की तलाश करती है। लीना अपनी कलाकृति में जान डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास केवल उसकी उदासीनता को गहरा करते हैं। कैनवास पर रंग उसका मजाक उड़ाते हुए लगते हैं, जो उसके अंदर की खालीपन को दर्शाते हैं। लीना पर गहन ऊब छा जाती है, जिससे उसकी रचनात्मक भावना दम घुट जाती है। उसकी आंखों में गहरी, अनकही असंतोष की झलक है, जो कमरे की स्थिर ऊर्जा को दर्शाती है। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे में आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है, क्योंकि एक सुनहरा ब्रश प्रकट होता है। जिज्ञासा से प्रेरित लीना ब्रश पकड़ती है। उसकी धातुई चमक उसके हाथ में चमकती है। एक स्ट्रोक के साथ वह कागज पर एक जीवंत लाल गेंद चित्रित करती है, उसे असंभव जीवन से भर देती है। एक आह उसके होठों से निकलती है, क्योंकि चित्रित गेंद जादुई रूप से अलग हो जाती है, वास्तविकता को धता बताती है। एक बार की सपाट छवि एक ठोस क्षेत्र में बदल जाती है, जो ब्रश की जादुई शक्ति का प्रमाण है। लीना अपनी बेडरूम का दरवाजा बंद करती है। उसकी आंखों में शरारती चमक है। वह एक जादुई ब्रश लहराती है, जो सपनों की दुनिया को अस्तित्व में लाने के लिए तैयार है। अपनी कलाई के एक झटके से कैंडीज प्रकट होती हैं, जो असंभव मिठास के साथ चमकती हैं। पतंगे अस्तित्व में उड़ती हैं, अदृश्य धाराओं पर नृत्य करती हैं, जैसे उसकी रचनाएं उड़ान भरती हैं। टॉमी का छोटा सा हाथ लीना के दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। उसकी युवा ऊर्जा बंद जगह के बिल्कुल विपरीत है। लेना, चलो खेलें। टॉमी की आवाज गूंजती है। उसकी मासूम गुहार शांत कमरे में गूंजती है। अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, अभी नहीं टॉमी, मैं व्यस्त हूं। लीना का लहजा थकान से भरा हुआ था। दरवाजा बंद रहता है। बचपन के खेल और लीना की अनदेखी दुनिया के बीच एक मौन बाधा। लीना के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जो स्थिरता को उजागर करती हैं। टॉमी एक आधा खाया हुआ कुकी पेश करता है। उसका छोटा हाथ उम्मीद में आगे बढ़ा हुआ है। लीना की नजरें दूर रहती हैं। उसका भाव अस्पष्ट है। टॉमी का आशावादी भाव फीका पड़ जाता है। उसकी जगह शांत हार आ जाती है। वह पीछे हटता है, धीरे से दरवाजा बंद करता है और लीना को अकेला छोड़ देता है। अपने हल्के से रोशन कमरे में लीना बैठी है। उसके सामने जीवंत रंगों का एक पैलेट है, जो पेंट करने के लिए तैयार है। हाथ में ब्रश लिए वह कैनवास पर एक छोटे पिल्ले की मासूमियत को कैद करने की कोशिश करती है। जादुई ब्रश हठपूर्वक सहयोग करने से इनकार करने पर निराशा बढ़ती है। शांत कमरे में उसके कंधे झुक जाते हैं। उदासी की एक लहर उस पर छा जाती है। लीना के कमरे में मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि वह अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी है। उसके हाथ में एक घिसा हुआ ब्रश कसकर पकड़ा हुआ है। निराशा उसकी आंखों में छा जाती है। अदृश्य ताकतों के खिलाफ एक मौन लड़ाई लड़ी जाती है। तुम काम क्यों नहीं करोगी? वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। उसकी विशेषताओं पर पछतावे की लहर छा जाती है। अनकहे शब्दों का भार धुंधली रोशनी वाले कमरे में भारीपन से लटका हुआ है। खिड़की से लीना जीवंत खेल के मैदान में टॉमी को देखती है, जो हंसी और असीम ऊर्जा की दुनिया उसके सामने खुल रही है। टॉमी की उदारता चमकती है, क्योंकि वह अपने खिलौने साझा करता है। उसका चेहरा शुद्ध आनंद से चमक रहा है। दयालुता के एक कोमल क्षण में वह एक छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करने के लिए घुटने टेकता है। उसकी कोमल प्रकृति पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। लीना हर बातचीत को देखती है, एक मूक संरक्षक जो टॉमी के दया और सौहार्द के निर्दोष कार्यों से मोहित है। लीना टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। उसकी पीठ के पीछे एक चंचल रहस्य छिपा हुआ है। वह एक ब्रश निकालती है, जिसका जादुई आभा प्रकाश में चमकती है। टॉमी को ब्रश देते समय उसकी आंखें उम्मीद से चमकती हैं। वह उसे जादुई ब्रश दिखाती है और उसे साझा करने की पेशकश करती है। टॉमी ब्रश को देखता है, जिज्ञासा और आश्चर्य का मिश्रण। विलो पेड़ के नीचे सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जो जमीन पर बदलते हुए साये बनाती है। लेना और टॉमी एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। हवा विलो की रोती शाखाओं की सरसराहट, फुसफुसाहट से भरी हुई है। कथावाचक ने देखा,
एक कोमल स्वर एक जीवंत दृश्य चित्रित करता है। लीना एक स्लाइड पेंट करती है और टॉमी एक झूला पेंट करता है। लेना का पेंट ब्रश कैनवास पर नाचता है, जो एक रंगीन खेल के मैदान की स्लाइड की आनंदमय छवि को जीवंत करता है। उसके बगल में टॉमी का ब्रश गर्मियों के दिन की पृष्ठभूमि में एक झूले की लापरवाह गति को पकड़ता है। विलोड़ के पेड़ की रोती हुई शाखाओं के नीचे लीना एक मेरी गो राउंड का निर्माण शुरू करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में झुकी हुई हैं। टॉमी युवा ऊर्जा के एक फटने के साथ एक ट्रैम्पोलिन को एकीकृत करता है। उसकी हंसी शांत परिदृश्य में गूंजती है। लेना और टॉमी एक साथ अपनी रचना को चित्रित करते हुए ब्रश स्ट्रोक धूप की किरणों की तरह चमकते हैं। उनकी सहयोगात्मक उत्कृष्ट कृति एक जीवंत तमाशा में खिलती है, जो उनकी साझा खुशी और रचनात्मकता का प्रमाण है। एक उज्ज्वल धूप के नीचे गांव इकट्ठा होता है। उनके चेहरे परिवर्तित खेल के मैदान पर प्रत्याशा से चमकते हैं। बच्चों की आनंदमय हंसी हवा में गूंजती है, जो शुद्ध बेदाग खुशी की एक सिम्फनी है। झूले ऊंचे उड़ते हैं, बच्चों को असीम आकाश की ओर ले जाते हैं। उनकी चीखें खुशी से गूंजती हैं। बच्चे स्लाइड से नीचे उतरते हुए हंसी की नदियां बन जाते हैं। उनके चेहरे शुद्ध आनंद से चमक उठते हैं। खेल का मैदान जीवन से भरपूर है। बचपन के सपनों का एक जीवंत टेपेस्ट्री वास्तविकता में बुना गया है। सुनहरी धूप खेल के मैदान को नहला रही है, क्योंकि टॉमी का चेहरा एक बड़ी मासूम मुस्कान से खिल उठता है। टॉमी की आंखें युवा बुद्धिमत्ता से चमकती हैं, क्योंकि वह चिल्लाता है, देखा, साझा करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेना की हंसी की आनंदमय आवाज हवा में भर जाती है। लेना की आंखें शुद्ध खुशी दर्शाती हैं, क्योंकि वह टॉमी के साथ एक चंचल पल साझा करती है। खेल का मैदान बच्चों की बेफिक्र ऊर्जा से गूंजता है। उनकी हंसी उज्ज्वल आकाश के नीचे गूंजती है। शाम खेल के मैदान पर उतरती है, लंबी छायाएं डालती है, क्योंकि कला की आपूर्ति पैक की जाती है। लेना रुक जाती है। उसकी निगाहें उसके पेंट ब्रश की ओर खिंची जाती हैं। ब्रश की नोक से एक कोमल सुनहरा प्रकाश निकलता है। प्रकाश तेज होता है, जिससे लीना के चेहरे पर एक गर्म चमक पड़ती है। खेल के मैदान के आसपास की हवा में जादू मंडराता हुआ प्रतीत होता है। अचंभा दृश्य को भर देता है, जो छिपी संभावनाओं का संकेत देता है। लीना के हल्के से रोशन कमरे में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह नाजुक ढंग से एक ब्रश संभालती है, जो अनमोल यादों का अवशेष है। वह ब्रश को उसके आश्रय में लौटा देती है, एक बॉक्स जिसका लेबल सिर्फ साझा करने के लिए है, जिसका शिलालेख गहरे संबंधों का संकेत देता है। एक शांत चिंतन का क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि लीना बक्से को सुरक्षित करती है। एक मौन वादा शांति में गूंजता है। उसकी आवाज शांति को भंग करने वाली एक कोमल फुसफुसाहट, आशा और लालसा का मिश्रण लिए हुए है। यह वापस जीवित है। लीना के कमरे के अंदर रात जगह को घेर लेती है, जो सपनों और अनकही कहानियों का संकेत देती है। एक जादुई ब्रश मंडराता है, जो खुशी से पैदा हुई दुनिया को चित्रित करने के लिए तैयार है। हर स्ट्रोक कैनवास को प्रज्वलित करता है। चित्र शुद्ध असीम जादू से चमकते हैं। रंग घूमते हैं और मिल जाते हैं। साझा हंसी और सपनों को उड़ान भरते हुए दर्शाते हैं। कमरा खुशी की एक गैलरी में बदल जाता है, जो कला के अंतहीन आश्चर्य से प्रकाशित होता है।